जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को सावन मास के पहले सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, लेकिन सावन का पहला सोमवार अत्यंत दुर्लभ, मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक इस दिन श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव का व्रत, पूजन और कथा श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होने लगते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उस पर भगवान आशुतोष की विशेष कृपा बरसती है। आइए, कथा आरंभ करने से पहले अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए भक्त वत्सल, दयालु, औघड़दानी, त्रिलोचन, नीलकंठ, महाकाल, देवों के देव महादेव का स्मरण करें। हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, हे त्रिपुरारी, हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारी बुद्धि को निर्मल, मन को शांत और जीवन को धर्ममय बनाइए। हमें ऐसी श्रद्धा प्रदान कीजिए कि हम आपका स्मरण कभी न भूलें और आपके श्री चरणों में हमारी भक्ति सदा अटल बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज से हम श्रावण मास के चारों पवित्र सोमवार व्रत कथाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। यदि आप भी सावन के इन दिव्य सोमवारों में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और इन कथाओं का पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार आपको अखंड पुण्य, परिवार में सुख, शांति, संतान का आशीर्वाद, मनोकामनाओं की पूर्ति तथा अंत में भगवान शिव के दिव्य लोक की प्राप्ति का शुभ फल मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन और परिवार पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बीच में न छोड़ें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही इस कथा को अपने परिवार और अन्य शिव भक्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। भक्तों, इस वर्ष सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा सोमवार व्रत कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना जाता है। आज प्रदोष काल सायं 6:50 से 8:32 तक रहेगा। आज सूर्योदय प्रातः 6:02 पर तथा सूर्यास्त सायं 7:03 पर होगा। चंद्रोदय रात्रि 9:59 पर होगा। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो रात्रि 10:54 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का यह पावन सोमवार अत्यंत शुभ योगों में आया है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातःकाल से 5:44 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग रात्रि 9:13 तक रहेगा। इन शुभ योगों में भगवान शिव की आराधना, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक और व्रत कथा का श्रवण अत्यंत मंगलकारी माना गया है। आज का राहु काल प्रातः 7 बजे से 9:17 तक रहेगा। अतः इस समय में नए शुभ कार्यों से बचें और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहें। तो आइए भक्तों, अपने दोनों हाथ जोड़िए, मन को शांत कीजिए, आंखें बंद करके श्रद्धा पूर्वक भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आइए, कुछ क्षणों के लिए अपने मन को संसार की सभी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए उस दिव्य कैलाश धाम की, जहां चारों ओर अलौकिक शांति व्याप्त है। हिमालय की शीतल वादियों के मध्य दिव्य ज्योति से आलोकित सिंहासन पर स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। उनकी विशाल जटाओं से पवित्र मां गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। गले में सर्पों की दिव्य माला शोभायमान है। संपूर्ण शरीर पवित्र भस्म से विभूषित। तीनों नेत्रों से वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का दर्शन करते हैं। उनके डमरू की दिव्य ध्वनि से सृष्टि में चेतना का संचार होता है और उनके त्रिशूल में धर्म, ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संतुलन विद्यमान है। भगवान शिव के श्री चरणों के समीप जगदजननी मां पार्वती विराजमान है। उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, करुणामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण है। उनकी मधुर मुस्कान में मातृत्व का अमृत छलकता है और उनके कर कमलों से भक्तों पर अनवरत आशीर्वाद की वर्षा होती रहती है। वे सौंदर्य, संयम, शक्ति और करुणा की साक्षात अधिष्ठात्री है। शिव की अर्धांगिनी होते हुए भी वे संपूर्ण सृष्टि की जननी और प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाली जगदम्बा हैं। हे देवों के देव महादेव, आपके पावन नाम का स्मरण ही जीवन के समस्त भय, दुख और अज्ञान का अंत कर देता है। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और मृत्यु का भय भी मोक्ष के उत्सव में परिवर्तित हो जाता है। हे करुणा सागर भोलेनाथ, आज जो भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाइए।
जिनके मन में चिंता है उन्हें शांति प्रदान कीजिए, जो रोग से पीड़ित हैं उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके जीवन में समृद्धि का प्रकाश भर दीजिए, जिनकी कोई मनोकामना अधूरी है उसे अपने आशीर्वाद से पूर्ण कीजिए, जिनके घरों में अशांति है वहां प्रेम, सद्भाव और सुख का वास कराइए। हे मां पार्वती, आपकी कृपा से ही प्रत्येक घर में प्रेम, सौभाग्य और आनंद का दीप प्रज्वलित होता है। समस्त माताओं की रक्षा कीजिए, सभी कन्याओं को उत्तम संस्कार, सद्बुद्धि और आत्मबल का आशीर्वाद प्रदान कीजिए, सभी सुहागिनों के अखंड सौभाग्य की रक्षा कीजिए और प्रत्येक परिवार को अपने मातृत्व, स्नेह और करुणा से सदैव परिपूर्ण बनाए रखिए। आइए भक्तों, अब पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ एक स्वर में भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। अब प्रारंभ करते हैं सावन मास के प्रथम सोमवार व्रत की पावन एवं पुण्यदायिनी कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुहक था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव का सोमेश्वर व्रत तथा चंद्रदेव और शिवजी का पूजन किया करता था तथा प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवजी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का यह आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह अति दुहक ही रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र देता हूं, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से लड़के के विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला, उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वो दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से मना न कर दे। इस कारण जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के से वरता देखा के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ले जाए। यह कार्य बड़ी सुंदरता से हो गया। फेरों का समय आया तो वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और तिलक आदि का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने जब चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके प्रभात साथ नहीं हुआ। जिसके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई और उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था, लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी
आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वो तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना और विलाप करना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी से कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब लड़का और मामा उसी देखिया प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां विवाह हुआ था, वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के को ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। राजा ने कुछ दिन उन्हें अपने यहां रखने के बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूं। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये सवाल प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आ जाएगा तब तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर पधारे। यहां पर भ्रमण करते करते विदर्भ देशांत गर्त अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती अपने प्राण प्रिय को प्रसन्न देख कहने लगी, हे महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और वे चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने से उद्यत हो गई। तब महादेव जी पार्वती जी को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुहखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर वे बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निःसंकोच सब बात उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार व्रत भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा शेरवा तो साथ बहने, अच्छे बिने स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावे, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगीफल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप सकुटुंब प्रसाद लेवें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा।
कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। पुजारी को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति के कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बतलाई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने 16 सोमवार कथा उनको कर सुनाई। तब वह बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत दुखी दिल से परदेश गया हमें उससे मिलने की बहुत दुखी दिल से परदेश गया इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र वापस आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिवजी जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञाना से कार्य ने टाता लेकर पाता करके के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, लेकिन है प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी से प्रभाव से मुझे तुम जैसा स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से प्रश्न किया, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथों का पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकारी पाने की इच्छा से करने लगा। वह हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही दरबार में आकर अपने सभासदों से पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देंगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुहक में डूब गए। वे सोचने लगे कि जिस कन्या के कारण इसे राज मिला है, राजा उसे ही निकालने का जाल रच रहा है। राजा ने रानी को अपने यहां से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर हुई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुहकी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जा रही थी। वह रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूं, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर कर दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया।
इसी प्रकार रानी अत्यंत दुहक पाती हुई नदी के तट पर गई तो उस नदी का समस्त जल सूख गया। उस नगर से निकालकर भूखी प्यासी रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती है उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते हैं। अपने वन, सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में गोएं चराने वाले ग्वाले बड़ी दुखी हुए। उन्होंने ये बातें उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से कहीं। ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी जान गए, यह अवश्य ही विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के सम्मान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो। पुजारी के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जावे। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी की यह बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढवाना चाहिए। राजा ने यह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने उसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूं। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर के दरवाजे तोरण बांधे और बंधनवारों और विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। धूमधाम से रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया और याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर थासदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी का कृपा पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार को यह व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुआ भूलोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात वे दोनों अंत में शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा करके भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हे भोलेनाथ, यदि इस व्रत कथा या श्रवण में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, किसी शब्द, भावना या चरण में भूल हो गई हो, तो कृपया क्षमा करें। आपकी कृपा से यह प्रथम सोमवार सुगमता से पूर्ण हुआ है। भोले शंकर सबके जीवन में शांति, सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और संतोष बना रहे। आपके चरणों में यही हमारी विनती है। मंगल हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव।